सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, षष्ठः पाठ यानी हम पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी बेटी के बिना घर सूना है। इस पाठ में हमने काफ़ी कुछ पाठ पढ़ लिया है। जो बचा हुआ अध्याय है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा वह समझा, समझ लीजिए एक बार। ऐसे ही जिन्होंने नहीं समझा था वो इसको एक बार समझ सकते हैं। इस पाठ में लड़कियों के यानी बेटियां, लड़कियां यानी बेटियों के, बेटी और बेटे के भेदभाव के विषय में बताया गया है कि हमें कैसे पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान दर्जा देना चाहिए, यानी समानता देनी चाहिए। बच्चों, शालिनी गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आती है, यानी अपने पिता के घर आती है। सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। शालिनी देखती है कि उसकी भाभी कुछ उदास लग रही है। वह भाभी से पूछती है, भाभी क्या बात है, चिंता का कोई विषय है कि आप उदास हैं? उसकी भाभी कहती है, नहीं शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बताओ तुम चाय कॉफ़ी आदि क्या लोगी? वह कहती है, नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम शाम को साथ में भोजन करेंगे। और वह जब शाम में सभी भोजन करने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो फिर वह अपनी भाभी को उदास देखती है। फिर वह उदासी का कारण पूछती है। तभी उसका भाई आता और कहता है, हे बहन शालिनी, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग, जिसमें मेरा जाना अनिवार्य है। और आज तुम्हारी भाभी को भी डॉक्टर के यहाँ जाना है। आज तुम अपनी भाभी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना। तो शालिनी सोच में पड़ जाती, क्या हुआ भैया, क्या भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देगी। अब सुबह में वह अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के जाती है और रास्ते में उसकी भाभी उसको सारी बातें बताती है कि हे शालिनी, मैं 3 महीने गर्भ से हूँ, यानी 3 महीने का शिशु है मेरे गर्भ में, और तुम्हारे भाई चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण कराऊँ। तो शालिनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, चलो भाभी मैं भाई से खुद ही बात करूँगी, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। चलिए अब हम घर चलते हैं। और शालिनी अपनी भाभी के साथ घर पे आ जाती है। तब शाम को उसका भाई ऑफिस से वापस आता है, यानी कार्यालय से वापस आता है, और वह अपनी पत्नी माला से पूछता है, माला तुम डॉक्टर के यहाँ गई थी, फिर क्या हुआ वहाँ पे? तभी उसकी अंबिका नाम की 3 वर्ष की पुत्री दौड़ती हुई आती है और पिता की गोद में बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। वह अपनी बेटी को प्यार करता है और चॉकलेट देकर गोदी से उतार देता है। फिर वह दोबारा से प्रश्न पूछता है माला से। तभी शालिनी कहने लगती है, भैया आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि पुत्र और पुत्री में क्या इतना भेदभाव होना चाहिए? यदि पुत्री होगी तो क्या आप मार देंगे? ऐसा आपने सोचा भी कैसे? शालिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो उसका भाई कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो कि पुत्री के रूप में अंबिका हमारे पास है और अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है, तो आपने कभी नहीं देखा कि हमारे पिता ने कभी भी हम दोनों के बीच में भेदभाव किया है? हम दोनों को ही समान नज़रों से देखा है। फिर आपने ऐसा क्यों सोचा? सृष्टि के नियमों को भैया क्यों आप तिरस्कार करना चाहते हैं? 6 महीने में आपके सामने आ ही जाएगा कि बेटा है या बेटी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सोचकर भी मुझे बहुत लज्जित मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे भाई के विचार इस तरीके के हैं। यानी आपकी पढ़ाई लिखाई तो भैया व्यर्थ ही है, यानी आपका पढ़ा लिखा होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तब शिक्षा वृथा, यानी तब तो आपका पढ़ा लिखा का कोई अर्थ ही नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम इससे आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। राकेश भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, अहम स्वयं अपराधम स्वीकारोमि लज्जित इष्टमी, यानी मैं अपने अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जिष्टामि, यानी मैं लज्जित भी हूँ। अद प्रभृति कदापि ग्रहितमिदं कार्यम सुप्नयोपि, यानी स्वप्न में भी न चिंतश्यामि। अभी से ही कभी भी मेरे मन में, यानी अध प्रवृत्ति, आज से ही कदापि कभी भी, ये दिखाई नहीं दे रहा, ग्रहितम इदम कार्यम स्वप्नोपि
न चिंतश्यामी, यानी मैं स्वप्न इतने निंदित कार्य को, गृहपति निंदित कार्य को सपने में भी कभी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय यानी मेरे हृदय के संपूर्ण यानी पूरे प्यार की अधिकारी है। तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, ऐसे ही आने वाला शिशु मेरे स्नेह का पूरा अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री, पुत्र हो या पुत्री, व अहम सर्गहितम चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नमः अस्मि, यानी पुत्र हो या पुत्री, यानी पुत्र हो या पुत्री, अहम सर्व का चिंतनम, मैं यह कैसे मतलब भूल गया, ये यहाँ पर कहने का मतलब है पुत्र हो या पुत्री, मैं यह निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप, यानी मुझे अपने निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप हो रहा है या कर रहा हूँ। अहम कथम विरसवान, यानी मैं यह कैसे भूल गया कि मुझे यह निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए था। बच्चों ये श्लोक दिया गया है, चलिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ यत्र यानी जहाँ नार्यस्तु नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता वास करते, रमन्ते तत्र देवता यानी वहाँ देवता वास करते हैं। यत्रैतः न पूजन्ते सर्वा इस्त तत्र फला क्रियाः, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता, यत्रेता यानी जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ यानी सर्वत्र इस्त तत्र फला, यानी वहाँ पर सभी कार्य असफल होते हैं, यानी कार्य सभी कार्य असफल होते हैं। अथवा पितुदर्श गुणा माततई, पितुदर्श गुणा यानी पिता से 10 गुणा मातेति, यानी या जैसे पिता से कहा भी गया है कि पिता से 10 गुना ज़्यादा माता होती है। तव्यसन मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, हे बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। तब यानी तुमने सन्मार्ग यानी सही रास्ता, प्रदर्शितः यानी दिखाया। कनिष्ठाओमपि त्वं मम गुरु रसि, यानी कनिष्ठ मतलब छोटी होते हुए भी आज से तुम मुझसे या मेरी गुरु हो गई हो या तुम मुझसे बड़ी हो गई हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नताया विषयोम, तब मनसा यानी तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, मुझे इसी विषय से प्रसन्नता है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वा चिंतां त्यज्य आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को त्याग कर, यानी सर्वा चिंता यानी सभी चिंताओं त्यज्य यानी त्याग कर, आगंतुक यानी आने वाले शिशु यानी बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा करो, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा, तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थयसि, यानी कन्या रक्षणे कन्या की रक्षा, तस्य पाठने और उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी के प्रति दत्तचित्त आपको रहना ही है। पुत्र रक्ष पुत्री पाठ्य, यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। ये लिखा इधर पाठ है, यानी पुत्री की रक्षा करो और यानी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इत्र सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतन निंदनम यथार्थ स्वरूपम करिष्यामः, यानी इति सर्वकारस्य यानी यह सरकार, घोषणा यानी सरकार की घोषणा, तदैव यानी तभी, सार्थिका यानी सार्थक, भविष्यति यानी होगी, यदा वयम सर्वे यानी हम सब, मिलित्वा मिलकर,
चिंतन, ये दिखाई नहीं दे, चिंतन विदः यथार्थ स्वरूप करिष्यामः, यानी ये चिंतन मन है, ये मिलकर यथार्थ स्वरूपम करिष्यामः, हम सब मिलकर इसका चिंतन यानी वास्तविक रूप से इसको हम सरकार की घोषणा को पूर्ण करेंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तभी हमारा यह स्वरूप जो है वास्तविक अपना रूप लेगा। यानी इसके लिए हमें सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। या गार्गी श्रुत चिंतनये नृपनये पांचालिका विक्रमे, या गार्गी, जो गार्गी शास्त्र चिंतन में, और द्रौपदी किसमें मानी जाती है बच्चों? पराक्रम और राजनीति में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, यानी रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को पराजित करने में। गगनम विज्ञानांगे कल्पना, और अंतरिक्ष, गगनम यानी आकाश, विज्ञान यानी अंतरिक्ष में कल्पना। इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगत, यानी इंद्रालोई उद्योग के जगत में, खेल जगत में ख्याति, यानी खेल जगत में जो ख्याति मिली हुई है वो साइना। सै स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत उत्साहातम, सभी दिशाओं में, सकलासु दिक्षु यानी सभी दिशाओं में, सबला यानी जो इन नारियों को महान माना जाता है, सभी दिशाओं में बलशाली हैं स्त्रियां, हमें इनको सदोत प्रोत्साहताम यानी प्रोत्साहित, यानी हम सभी को मिलकर इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, यह तभी संभव होगा। उत्साहित, इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चों आपने यहाँ देखा कि स्त्रियां चारों तरफ यानी प्रसिद्ध हैं, शुरू से लेकर आज तक। गार्गी, जब शायद आपसे पहले का नाम है, ये हमसे भी पहले का नाम है, यानी शास्त्र में गार्गी शास्त्र में निपुण थी। द्रौपदी राजनीति और उसमें निपुण थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में। कल्पना चावला अंतरिक्ष में। इंद्रालोई खेल जगत में, साइना इंद्रालोई उद्योग जगत में, और साइना खेल जगत में। इसलिए हमें महिलाओं को उत्साहित करने के लिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। बच्चों आप सभी का ये अध्याय पूर्ण हो चुका है, सभी इसको दोबारा पढ़ेंगे, बस समझेंगे। इससे अगला कार्य हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।